हेलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हमारी क्यूट पाइथन व्हाइट स्नेक एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर के साथ लड़ने वाली है। तो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। सियान और उसका क्यूट स्नेक जो अभी भी स्मॉल स्नेक में दिखाई देता है, वो दोनों उस मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं और सियान कह रहा होता है इसने आज अपनी अंदरूनी पावर भी यूज की है, तो हो सकता है ये कमजोर हो, तो क्या पता ये तुमसे लड़ ना पाए। और स्नेक उसकी बात समझ रही होती है और वो फिर हवा में उड़ने लगती है, जिससे वो मंकी भी देख रहा होता है। और मास्टर कह रहा होता है ये पाइथन जितना हो सके इसे रोक कर रख ले कि जब तक हम अपना काम कंप्लीट कर लें, यानी कि हम उस कवर बॉडी मिल्क को ढूंढ लें। और सियान मास्टर की हाँ में हाँ मिलाता है और सियान अपने क्यूट स्नेक को कह देता है तुम्हें इसे किसी तरीके से भी ब्लॉक करके रखना है। और फिर हम क्यूट स्नेक को देखते हैं जो देखते ही देखते बहुत ही बड़ा पाइथन स्नेक बन गया होता है। और बंदर भी कह रहा होता है ये तो 7 कॉर्डिंग हेवन सोलिंग पाइथन है। और सियान बोलता है मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और सियान उसके ऊपर से उड़कर जा रहा होता है तो मंकी कहता है इतना आसान नहीं, और वो जम लगाकर उसे पकड़ने लगता है। वो बंदर सियान को पकड़ने ही वाला होता है, पर हमारा क्यूट व्हाइट स्नेक अपनी पूंछ से उसे दूर जा फेंकता है, जिससे वो मंकी सियान को छू भी नहीं पाता। और वो मंकी फिर से कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सियान के पीछे जाने लगता है बंदर जम लगा कर। तो क्यूट स्नेक जब ये देखता है तो वो भी इसके पीछे जाता है। और सियान अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस मंकी से बचकर रहना होगा, कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। और फिर से वो मंकी सियान पर अटैक करने वाला होता है, पर सियान इसके इस अटैक से बच जाता है आराम से। और फिर मंकी को नजर आता है कि सियान इसके बिल्कुल ही सामने है, वो अभी कुछ कर पाता। उसी वक्त स्नेक आ जाता है और उसे रोक लेता है आगे जाने से, और इतना जोरदार धक्का देता है जिससे वो बहुत ही दूर जा गिरता है। और अब मंकी जो है सियान का पीछा नहीं कर पाएगा और वो काफी दूर हो चुका होता है। और ये मास्टर भी कह रहे होते हैं अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा क्यूट स्नेक संभाल लेगा। और सियान कह रहा होता है अगर ये सच है तो यहाँ पर ही कवर बॉडी मिल्क होगा। और आसपास मरे हुए मॉन्स्टर और इंसानों की हड्डियां नजर आती है, तो उसे लगता है कवर बॉडी मिल्क आसपास ही होगा। तो मास्टर भी कह रहा होता है हाँ, क्योंकि ये इंसान की हड्डियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है और अंदर के जितने भी इफेक्ट होते हैं उन्हें भी वॉश कर देता है। तो हो सकता है इंसानों ने इसे पाने की इस बीज से कोशिश की होगी। और मास्टर से ये भी बताते हैं कि इससे इंसानी शक्ल भी मिल सकती है, यानी कि बॉडी को इंसानी जिस्म में ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है, यानी कि बीज इंसानी शक्ल में भी आराम से आ सकते हैं। और सियान भी चौंक जाता है ये सुनकर कि पिल बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और सियान कह रहा होता है मुझे एक बार ये बात एल्केमिस्ट ने भी कही थी, और जब उस लॉयर ने सुजैन से कही थी जब भी मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ जब तुम मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्म पिल दो, जब भी मैं तुम्हें पर्पल स्पीड क्रिस्टल दूंगा। और फिर सियान को उसकी एक गुफा मिल जाती है जहाँ पर कवर बॉडी मिल्क हो सकता है, और वो नीचे उतरकर आराम से चलने लगता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है कि कवर बॉडी मिल्क है कहाँ पर। और सियान को कवर बॉडी मिल्क कहीं भी मिल नहीं रहा होता, तो वो फिर वहाँ के निशानों को देख रहा होता है कि वो मंकी बार बार कहाँ पे गया होगा, और उसे वो निशान मिल जाते हैं और वो उसे फॉलो करता है और उसे फिर वही बाल नजर आते हैं मंकी के बाल। तो वो समझ जाता है कि ये चीज हो ना हो यहीं पर होगी इस जगह पर। और फिर वो अपनी पावर यूज करता है जिससे वो जगह जो ब्लॉक होती है वो ओपन हो जाती है। और फिर सियान जंप लगाता है और नीचे उतर जाता है, और वहाँ पर मंकी स्नेक से मार खा रहा होता है। हमारे क्यूट व्हाइट स्नेक को हराना इतना आसान कहाँ है, पर वो मंकी कोशिश करता है कि वो उसे रोक ले, पर फिर से स्नेक उसे अपनी नाजुक सी
पूंछ से उसे पकड़ लेता है और फिर उसे दूर जा फेंकता है और उसे बार बार टक्कर दे रहा होता है, जिसे स्नेक बार बार मार रही होती है। और फिर स्नेक अपना जहर भी उसके ऊपर मारता है जो बहुत ही जहरीला होता है। और मंकी उसके ये अटैक से बार बार बचकर उसको मारने के लिए आता है और कहता है अब तुम नहीं बचोगे। और फिर स्नेक फिर से अपना जहर उसकी तरफ फेंकता है और मंकी स्नेक का तो कुछ नहीं कर पाया होता, तो वो दूर हो गया होता है। तो जब स्नेक ये देखता है तो वो अपना फिर से जहर उसकी तरफ फेंकता है। तो मंकी इस बार होशियारी करता है, इसके जहर को जमा देता है बर्फ में और फिर मंकी इसी का जहर फेंकता है, जिसे स्नेक अपनी पूंछ से रोक लेता है। पर उसके रोकने से वहाँ पर थोड़ा सा धुंध छा जाती है, जिससे मंकी वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर मंकी उछलकर फिर से पाइथन की तरफ आता है और सियान अंदर आ जाता है और सियान अंडरग्राउंड पहुंच जाता है और ये देखकर हैरान होता है कि इस मंकी ने अंडर बैकग्राउंड की दुनिया भी बनाई हुई है। और वहाँ पर पहाड़ों में कवर बॉडी मिल्क हमें दिखाई देता है और मास्टर भी बाहर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम सामने देख सकते हो। और फिर ये दोनों वहीं चले जाते हैं जहाँ पर बूंदे गिर गिर कर एक जगह पर जमा हो रही होती हैं। और फिर सियान कहता है ये इसकी स्मेल ही बहुत ही अच्छी है और वो इसे भरने लगता है। तो मास्टर हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें ये इतनी आसानी से मिल गया तो ये रियल भी है? ये वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो सियान कहता है वो है कहाँ? तो मास्टर कहते हैं मुझे फॉलो करो। और मास्टर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से ये बूंदें गिर रही थी, यानी कि उस चट्टान की थोड़ा ऊपर। और मास्टर उस पर निशान मारता है और कहता है इस स्टोन को हटाओ। तो सियान ऐसा ही करता है और जैसे ही सियान इस स्टोन को हटाता है और बहुत ही ज्यादा शाइन सियान के चेहरे पे पड़ती है और मास्टर कहते हैं बेफिक्र रहो। और फिर सियान जब देखता है तो वाकई में ही वहाँ पे कवर बॉडी मिल्क होता है जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा होता है। और सियान कह रहा होता है जो नीचे पड़ा हुआ कवर बॉडी मिल्क है ये इससे कहीं गुना ये ज्यादा पावरफुल है, वो भी 10 गुना। तो मास्टर कहते हैं यही तो रियल कवर बॉडी मिल्क है, जो ऊपर है वो रियल है और जो नीचे है उसके साइड का उसका थोड़ा बहुत हिस्सा है। जैसे आप समझ लें जैसे हम दही खाते हैं तो दही के अंदर पानी होता है, उसे निकाल दिया जाता है। आप समझ लें कि वो जो नीचे है वो एक तरह से पानी है और जो ऊपर है वो दही है। मैं आपको सिर्फ इसे आसानी से समझा रही थी कि आप सब समझ में आ जाए कि वो नीचे क्या है और ऊपर क्या है। और अगर गलती से कोई यहाँ पर पहुँच भी जाए तो इंसान उसे लेकर यहाँ से चले जाए और असली चीज यहाँ पर सेफ रहे। रियल ट्रेजर किसी को भी ना मिले, अब तुम जल्द से जल्द इसे भर लो। अल्केमिस्ट के रूल के मुताबिक अगर हमें ट्रेजर मिल जाए तो उसकी जो रूट होती है उसे नहीं काटना चाहिए। तो सियान समझ जाता है और कहता है ठीक है मास्टर। और सियान ने अपनी बोतल भर ली होती है और स्टोन को वहीं पर लगा दिया होता है फिर से। और वो फिक्र कर रहा होता है कि मेरा क्यूट स्नेक ठीक होगा कि नहीं, तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। तो मास्टर भी रेडी हो जाता है और वहाँ पे मंकी की बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है और मंकी को अब गुस्सा आ गया होता है और कह रहा होता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चोरी करने की। वो सारे पत्थर को पहले बर्फ बनाता है और फिर इसके बाद वो बर्फ को नोकीले बनाता है और कहता है इतना आसान नहीं है मुझसे जीत पाना। और वो सारे बर्फ के नोकीले क्यूट पाइथन के ऊपर होते हैं, जिसे वो एक एक कर व्हाइट स्नेक पर फेंक रहा होता है। पर व्हाइट स्नेक इन सभी को डोज कर मंकी के पास पहुंच जाता है और उसे जकड़ लेता है अपनी बॉडी से, जिसे बंदर जरा भी मूव नहीं कर पा रहा होता। और ये मंकी बहुत ही लूलहान हो गया होता है पर फिर भी हार मानने को रेडी नहीं होता। और वो मंकी कह रहा होता है और तुम बहुत अजीब और पावरफुल बीस्ट हो, तो मैं तुमसे मरने वक्त तक तुमसे फाइट कर
करता रहूंगा। और फिर मंकी पावर को अपनी तरफ गैदर कर रहा होता है, जमा कर रहा होता है और फिर अपने मुंह से एक बहुत बड़ा बॉल बना लेता है बर्फ का और उसके आसपास की जगह बर्फ हो रही होती है। और फिर स्नेक जब देखता है कि वो बॉल उसकी तरफ आ रहा है तो स्नेक की भी शाइनिंग 7 कलर की दिखाई देती है और वो क्यूट स्नेक भी बॉल की तरफ बढ़ता है उसे रोकने के लिए। और यहाँ पे हमें ये सीन नहीं दिखाया जाता और सियान को कुछ फील होता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, क्योंकि उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी होती है। और फिर सियान देखता है वो मंकी निडाल नीचे बैठा हुआ है, स्नेक हवा में उड़ रहा है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है और वो स्नेक उसे बहुत ही खूंखार तरीके से देख रहा होता है। सियान कह रहा होता है वाकई में मेरा क्यूट स्नेक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एक क्वीन पावरफुल बीस्ट को होना चाहिए। और फिर सियान व्हाइट स्नेक को कहता है अब हमें चलना चाहिए और सियान उड़ने लगता है दूसरी साइड। तो व्हाइट स्नेक भी सियान को फॉलो करता है, उसके पीछे होता है और फिर पीछे मंकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने वही मूव करता है जैसे इसने पहले कहे थे कि आओ मुझसे लड़ो, कहाँ भाग रहे हो। लेकिन इस वक्त इसकी ये हालत नहीं होती कि ये लड़ पाए। और फिर सियान एक जगह पर आकर रुक गया होता है और इसका स्नेक भी उसके पास होता है और सियान उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है तुमने आज के दिन अच्छा काम किया और उसे वो फिर से बोतल पिलाने के लिए उसका ढक्कन ओपन नहीं करने वाला होता है, पर वो देखता है कि स्नेक का कलर चेंज हो गया है और उसकी आंखें भी रेड हो गई हैं। और क्वीन मेडूसा की आवाज सुनाई देती है और क्वीन मेडूसा कह रही होती है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस क्वीन को एक फालतू जानवर की तरह यूज करने की। और सियान कहता है क्वीन मेडूसा और वो डरने लगता है और क्वीन मेडूसा रियल फॉर्म में आ रही होती है तो सियान थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि सियान को पता होता है कि वो इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। और फिर देखते ही देखते क्वीन मेडूसा अपनी रियल फॉर्म में आ गई होती है और हम फिर क्वीन मेडूसा को देखते हैं जो इतने टाइम बाद हमें दिखाई दी है। और सियान भी कह रहा होता है हम फिर से मिले तो क्वीन मेडूसा भी उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ क्या इत्तेफाक है कि हम फिर से मिल गए, तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और फिर क्वीन मेडूसा ये कहती है जो सोलिंग पार्टन है वो स्नो डेमन स्काई से लड़ते हुए उसकी एनर्जी कम हो गई तो मेरा बाहर आना आसान हो गया। तो सियान कहता है मैं ये बात कैसे भूल गया कि अगर क्यूट स्नेक अपनी ज्यादा पावर यूज करता है तो क्वीन मेडूसा आराम से उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर सकती है। और फिर क्वीन मेडूसा अपना इम्पोर्टेंट सवाल पूछती है कि तुम्हें टवाइन स्पीड पिल के सारा सामान मिल गया जिससे वो पिल बन सके। तो सियान झूठ बोलता है जो इसका सामान है ना वो मुझे थोड़ा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दे। तो क्वीन मेडूसा को गुस्सा आ रहा होता है और जो उसके हाथ में लीफ होती है वो उसे भी जला देती है और कहती है लगता है तुम्हें मेरे काम को दिल से नहीं करने का मूड, तो ऐसा है तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का मुझे क्या फायदा। और फिर क्वीन मेडूसा उसी पल सियान के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर छोड़ देती है जिससे सियान के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर जो आया हुआ होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वो मास्टर से हेल्प ले रहा होता है। और फिर क्वीन मेडूसा के पास तलवार आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग होती है और क्वीन मेडूसा आराम आराम से चलकर अपनी तलवार की नोक पर उसके तरफ आ रही होती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तो उसका मास्टर सियान को बचा लेता है और क्वीन मेडूसा को दूर थोड़ा फेंकता है और जो सियान के ऊपर क्रिएटिविटी का प्रेशर होता है वो भी खत्म हो जाता है मास्टर के आने के साथ। और मास्टर कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइबल को हर्ट करने की, मेरा नाम याओ चैन है और यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं जिसे तुम आराम से मार डालो। तो सियान मास्टर को देखकर थोड़ा खुश होता है और क्वीन मेडूसा कह रही होती है मैंने कुछ अरसे में ये फील किया था कि इस बंदे के पास कोई छुपा हुआ आदमी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हो तो वो तुम हो जो कि एक स्पिरिट बॉडी में है। तो मास्टर भी उसे कहता है मुझे भी तुम्हारे इस हाल के बारे में पता है और मुझसे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं एक स्पिरिट बॉडी में हूँ, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहोगी तो इसका नुकसान तुम ही को होगा और इसका फायदा
तुम्हें नहीं होने वाला। तो क्वीन मेडुसा कहती है अच्छा, और यहीं पे हमारा सीन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पता लगेगा कि क्वीन मेडुसा का क्या फैसला है, कि वो सियान को मार डालेगी या फिर उसे छोड़ देगी फिर से और उसे टाइम देगी। और मुझे लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।